क्लास 10th केपी के चैप्टर नेम पार्शियल फ्रैक्शंस और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 4 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका पार्ट नंबर जो 6 है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें जो फ्रैक्शन गिवन है उसकी न्यूमरेटर में लिखा हुआ है 3x² प्लस 3x+2, जबकि उसके डिवाइज़र में लिखा हुआ है x⁻4 - 1, यानी कि डिवाइज़र की डिग्री 4 है, ठीक है। और अगर आप न्यूमरेटर देखें तो उसकी डिग्री है 2। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये फ्रैक्शन जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री कम है और डिवाइज़र की डिग्री ज़्यादा है, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन हम सबसे पहले इसकी टाइप बताते हैं। अब चूंकि पार्शियल फ्रैक्शन बन सकते हैं इसके, ठीक है, प्रॉपर है। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाने से पहले हम इसके डिवाइज़र के फैक्टर्स बनाते हैं, ठीक है। देखते हैं कि इसके कितने पॉसिबल फैक्टर्स बन सकते हैं। तो अगर हम इसके फैक्टर्स बनाएं तो हम देख रहे हैं कि x⁻4 - 1 को हम लिख सकते हैं x² का स्क्वायर, ठीक है, यानी x² होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर। अब इसके अगर हम देखें तो दो और फैक्टर बना सकते हैं इस तरह से कि हम लिखेंगे 3x² प्लस 3x+2, ठीक है। और डिवाइज़र में हम लिखेंगे x² -1 एंड x²+1। अब जो x²+1 है ये तो इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर, लेकिन x² -1 के हम मजीद दो लीनियर फैक्टर बना सकते हैं, यानी हम इसको लिखेंगे 3x² प्लस 3x+2, ठीक है। और इसके डिवाइज़र में हम लिखेंगे x-1 इंटू x+1 और x²+1, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम इसके जो है वो फैक्टर्स बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके जो पार्शियल फ्रैक्शंस होंगे वो हम कैसे लिखेंगे जी, उसका जो तरीका है वो ये है कि हम इसको यूं लिख सकते हैं, मतलब ये अगर फर्स्ट को हमने इसको फैक्टराइज कर लिया है तो हम इसके लीनियर फैक्टर के लिए तो लिखेंगे a/x-1 और इसी तरह प्लस b/x+1, ठीक है। जबकि जो इसका क्वाड्रेटिक फैक्टर है इररिड्यूसिबल, तो उसके लिए लिखेंगे cx+d डिवाइडेड बाय x²+1, ठीक है। इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हमने इसमें ए बी सी एंड डी की वैल्यू पुट करनी है, तो इससे फिर ये हमारा फाइनल समझो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। तब इसकी वर्किंग जो है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ अभी स्क्रीन पे। अब इसमें हम ये करना है कि इस फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए जो ये लेफ़्ट साइड पे डिवाइज़र के जितने भी फैक्टर हैं इनको राइट साइड पे मल्टीप्लाई किया जाएगा तमाम न्यूमरेटर्स के साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x² प्लस 3x+2, ये आ जाएगा लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर। जबकि राइट हैंड साइड में जब ये तीनों फैक्टर a से मल्टीप्लाई होंगे तो जो a का डिवाइज़र x-1 है वो इस x-1 को कैंसिल करेगा, x+1 एंड x²+1 यही सिर्फ a से मल्टीप्लाई हो सकेंगे। इसी तरह प्लस b जो है इसके साथ भी ये तीनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो इसका डिवाइज़र x+1 इस x+1 फैक्टर को कैंसिल कर देगा, b के साथ सिर्फ x-1 और x²+1 ही मल्टीप्लाई हो सकेंगे। सेम इसी तरह जो cx+d है इसके साथ जब ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो x²-1 जो है वो कैंसिल हो जाएगा इस x²+1 कैंसिल हो जाएगा इस x²+1 से। तो x-1 और x+1 ये सिर्फ cx+d से जो है वो मल्टीप्लाई हो सकेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगी इक्वेशन हमारे पास 2। अब अगर हम इस इक्वेशन नंबर 2 को देखें तो हम इससे दो अननोन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे कि हम देख रहे हैं कि इनमें दो फैक्टर ऐसे हैं जो कि लीनियर है, यानी x-1 को अगर 0 पुट किया जाए तो x की वैल्यू +1 आती है। x की वैल्यू जो +1 आ रही है इसे आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लें तो यहाँ पे देखें 1 का स्क्वायर 1, 3 1 3 आ जाएगा, 3 फिर यहाँ पे 3 1 3 और 2 ये ऐड हो रहे हैं। जबकि इस साइड पे अगर आप देखें तो a का कोफिशिएंट x+1 है, इसमें 1 ऐड कर लें तो 1 + 1 2 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 है फिर उसमें ऐड हो रहा है 1 तो वो 2 हो जाएगा। जबकि b के साथ x-1 लिखा हुआ है, तो जब आप x1 पुट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा और 0 इस नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो उससे भी 0 बना देगा, ठीक है। इसलिए b का कोफिशिएंट 0 और cx+d जो है इसमें अगर आप देखें x की जगह आपने 1 पुट किया तो c+d बन गया ये। और इसके साथ जो इसका कोफिशिएंट मतलब सॉरी इसका जो मतलब अगर हम c+d का कोफिशिएंट देखें या इसका जो फैक्टर देखें तो ये x+1 जो है इसमें आप x की जगह 1 पुट करें 1 + 1 2 हो जाएगा और 1 - 1 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें 3 + 3 6 + 2 8 आता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो a के साथ जो इसका फैक्टर बनता है वो 4 बनता है, और b चूंकि 0 से मल्टीप्लाई कर 0 हो जाएगा और c+d भी 0 से मल्टीप्लाई कर 0 हो जाएंगे, और 0 किसी भी नंबर में ऐड हो तो वही नंबर दोबारा आता है, यानी 4a = 8 आ रहा है। और 8/4 किसके बराबर आ जाएगा,
ए के, यानी इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ए की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, अब हमने ए कैलकुलेट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट ऐसा करते हैं कि जो नेक्स्ट फैक्टर है, जैसे हमने x को 1 पुट किया, अब x माइनस 1 को हमने जब पुट किया था तो ये 0, तो तब आया था 1। अब हम x प्लस 1 को जब 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -1। इसे हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर इसी इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। ठीक है, तो देखें यहाँ पे हम -1 का स्क्वायर लेंगे तो +1 आएगा, +1 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आएगा, फिर -1 जब +3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 आएगा, और इसमें हम ऐड करेंगे +2 को। ठीक है, इसी तरह a जो है, अब इसके साथ इसका फैक्टर है x प्लस 1। जब आप x की जगह -1 पुट करें तो -1 + 1 को कैंसिल कर देगा, 0 आ जाएगा, और 0 जब इससे नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई होगा उसको भी 0 बना देगा। b के साथ अगर आप देखें तो x -1 लिखा है, यानी -1 तो -2 हो जाएगा, चूंकि x की जगह -1 पुट करें, और यहाँ पे -1 का स्क्वायर लेंगे तो वो +1 हो जाएगा, और उसमें 1 ऐड करेंगे तो +1 आ जाएगा, यानी 1 + 1 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे 2। इसी तरह c x प्लस डी जब देखें तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 1 से, और x प्लस 1 में अगर आप x को -1 पुट करते हैं तो ये 0 हो जाता है, यानी ओवरऑल ये टर्म ही 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखें तो 3 से कैंसिल 2 आ रहा है, और a का a मल्टी 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, b के साथ -4b बन जाएगा। ठीक है, और +0, तो ये अगर ऐड करें, इनको सिंप्लीफाई करें तो -4b = 2 आ रहा है, यानी b की वैल्यू जो आ रही है वो 2/-4 आ रही है, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो b की वैल्यू आती है -1/2। तो हमने इस तरीके से a और b तो फाइंड कर लिए हैं। अब जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको हमें फर्दर सिंप्लीफाई करना होगा, ताकि हम कंपेयर कर सकें कोफिशिएंट, और उनकी मदद से हम जो a मतलब जो रिमेनिंग c और d हैं उनकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकें। तो हम इक्वेशन नंबर 2 का मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं जी। इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे तो 3x² + 3x और +2 ही आएगा। ठीक है, जबकि इसकी राइट साइड पे अगर आप देखें तो a एज इट इज़। अब x जो है वो मल्टीप्लाई होगा x² + 1 से तो x³ हो जाएगा, और x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x आएगा। इसी तरह 1 मल्टीप्लाई होगा x² से तो x² आ जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो +1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह b जो है, इसके साथ अगर आप देखें तो x जो है वो x² से जब मल्टीप्लाई होगा तो x³ आएगा, और फिर x + 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x आएगा। इस तरह -1 जो है x² से जब मल्टीप्लाई होगा तो -x² आएगा, और +1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 आ जाएगा। ठीक है, और cx + d जो है एज इट इज़, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो x² -1 बन जाएगा। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। ये 3x² + 3x +2 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर a को आप इन सारों से मल्टीप्लाई करें, यानी ax³ + ax² + ax। मैं तरतीब में भी लिख रहा हूँ, चूँकि मैंने स्क्वायर वाली टर्म लिखी पहले, फिर उसके बाद x वाली, और फिर लास्ट में जब a 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a आएगा। ठीक है, इसी तरह b मल्टीप्लाई होगा x³ से, bx³ आएगा, फिर -bx² आएगा, फिर +bx आएगा, और फिर -b आएगा। ठीक है, इसी तरह cx जो है वो जब मल्टीप्लाई होगा x² से तो cx³ आएगा, और जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो cx आएगा। इसी तरह +d जो है जब मल्टीप्लाई होगा x² से तो dx² आएगा, और -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -d आ जाएगा। अब इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3, और इसमें से कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट्स। ठीक है, कंपेयरिंग लिख लेते हैं यहाँ पे कोफिशिएंट्स, यानी अभी हम इस स्टेप में कोफिशिएंट्स जो हैं, कोफिशिएंट्स मैंने लिखना था यहाँ पे, सॉरी, कोफिशिएंट्स जो हैं वो हम इधर कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब कोफिशिएंट्स में अगर हम सबसे पहले बात करें x³ की, क्योंकि हम देख रहे हैं कि राइट साइड पे जो है x की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है। ठीक है, तो x³ के अगर हम कंपेयर करें कोफिशिएंट्स तो हमें क्या वैल्यू नज़र आती है। लेफ्ट साइड पे देखें तो x³ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट 0 है, जबकि राइट साइड पे देखें तो उसमें a आ रहा है कोफिशिएंट x³ का, और x³ के साथ b भी मल्टीप्लाई हो रहा है, पॉजिटिव b मल्टीप्लाई हो रहा है तो b भी आ रहा है। ठीक है, और c भी आ रहा है। ठीक है, +c भी आ रहा है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर a। और अगर हम x² के देखें कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें दोनों तरफ, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x² का कोफिशिएंट +3 है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 3 आ जाएगा। राइट साइड पे देखें तो a आ रहा है x² के साथ। ठीक है, उसके साथ अगर आप देखें तो -b भी आ रहा है। ठीक है, x² के साथ,
और एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो डी भी आ रहा है, ठीक है। और देखें तो किसी के साथ एक्स स्क्वायर नहीं है, प्लस डी है। तो देखें इससे पहले हमने बी, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट की हुई है, ठीक है। वो हम इसमें पुट कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर ए और बी में वो वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। मैं वो वैल्यूज़ यहाँ पे लिख देता हूँ और आपसे स्क्रीन पे शेयर करता हूँ फिर। जी, तो ए की वैल्यू 2 है और बी की -1/2 है। वो अगर हम इन इक्वेशंस में पुट करते हैं तो ये ए की जगह आप लिख रहे हो 2, बी की जगह -1/2 प्लस सी। तो इन दोनों को अगर दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो -2 प्लस 1/2 हो जाएगा इक्वल्स टू सी। सी के एलसीएम लेंगे 2 आएगा, ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर -4 प्लस 1 तो इक्वल टू सी। यानी सी की जो वैल्यू आ रही है वो -3/2 आ रही है, ठीक है। सी हमें पता चल गया। अब हम डी की वैल्यू को फाइंड करते हैं। डी की वैल्यू के लिए भी ए की जगह 2 पुट करते हैं और बी की जगह जो है वो -1/2, यहाँ पे -1/2 लिखेंगे और प्लस डी। अब ये देखें ये 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस 1/2, ठीक है। ये जो कि नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है। और अगर हम इनको अब दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा और 1/2 भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यानी 3 में से 2 निकालो तो 1, 1 में से 1/2 अगर माइनस कर दो यानी 1 में से हाफ माइनस करो तो हाफ ही बचता है, यानी 1/2 जो है वो डी की वैल्यू आ जाएगी। इसी के से हमने ए बी सी डी चारों फाइंड कर लिए हैं। अब इनकी जो वैल्यूज़ आई हैं उन्हें हम इक्वेशन नंबर 1 में दर्ज करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का वो आ जाएगा। वो मैं अब आपसे प्रोसेस जो है वो शेयर करता हूँ स्क्रीन पे। जी, तो ये आप देख सकते हैं कि ए की जगह 2 पुट किया मैंने ओवर x-1 है, ठीक है। बी की वैल्यू थी -1/2 तो वो -1 और 2 इधर साथ आ गया x+1 के साथ। और सी की जगह जो है वो -3/2 इसकी वैल्यू आई थी और x मल्टीप्लाई होगा उससे और प्लस डी की वैल्यू आई है 1/2, वो हमने यहाँ पे लिख दी है। अब हम इसको फर्दर मज़ीद मतलब ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि इसको 2/x-1 इसे -1/2 इंटू x+1 लिखें। और यहाँ पे हम ये काम कर सकते हैं कि अगर नेगेटिव साइन कॉमन ले लें, ठीक है, तो ये माइनस और ये 2 भी अगर हम इन दोनों का मतलब एलसीएम ले लें तो वो 2 इनका कॉमन डिवाइज़र है वो बाहर आकर इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जबकि न्यूमरेटर में जो एक्स वाली टर्म है ये पॉजिटिव साइन के साथ आएगी, यानी 3x पॉजिटिव हो जाएगा। और चूंकि ये पॉजिटिव साइन के साथ ही 1/2 तो ये माइनस की वजह से कॉमन लेने की वजह से ये माइनस आ जाएगा साइन। और 2 चूंकि हमने कॉमन एलसीएम ले लिया इन दोनों टर्म का वो 2 एक ही दफ़ा लिखा जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा फाइनल इस क्वेश्चन का, ठीक है जी। अब जैसे नेक्स्ट पार्ट है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ अभी। जी, पार्ट नंबर 7 है। इसको अगर आप देखें तो इसमें x³ प्लस 3x² प्लस 1 है और डिवाइजर में x² प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यानी कि डिवाइजर की डिग्री 4 है, न्यूमरेटर की 3 है, यानी ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर मीन्स के न्यूमरेटर की डिग्री कम है और डिवाइजर की डिग्री ज़्यादा है। अब हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाने से पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी ये x³ जो लिखा हुआ है ये x³ है, ठीक है, प्लस 3x² है और प्लस 1 लिखा हुआ है। और इसका जो डिवाइज़र है उसको अगर हम देखें तो ये x² प्लस 1 का होल स्क्वायर था, इसको हम x² प्लस 1 होल स्क्वायर को जब इसके हमने पार्शियल फ्रैक्शन बनाने हैं तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं। क्योंकि ये दोनों मतलब ये जो इसका डिवाइज़र है वो एक क्वाड्रेटिक इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है और रिपीटेड है, यानी इसकी पावर 2 होने का मतलब वो रिपीट कर रहा है। इससे इसके दो पार्शियल फ्रैक्शन बनेंगे, एक में हम लिखेंगे ax प्लस बी और इसका जो डिवाइज़र है उसमें x² प्लस 1 आएगा। नेक्स्ट में हम लिखेंगे cx प्लस डी और उसका जो डिवाइज़र है उसमें x² प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम जानते हैं, हमने पार्शियल फ्रैक्शंस की टाइप्स में पढ़ रखी हैं, इनके रीजंस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर जो डिवाइज़र है लेफ्ट साइड का उससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, या यूँ समझ लें राइट साइड को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इस फ्रैक्शन को हम ख़त्म कर लेंगे। एक सिंपल इक्वेशन जो हमारे पास आएगी तो उसमें इस तरह से होगा कि x³ प्लस 3x² प्लस 1 यह आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, जबकि राइट साइड पे ax प्लस बी, ठीक है, इससे कौन मल्टीप्लाई होगा, इससे x² प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा। चूंकि इसका होल स्क्वायर है नीचे डिवाइजर में भी x² प्लस 1 लिखा है तो एक फैक्टर इसका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, इसे कैंसिल हो गया, इसकी पावर 1 रहेगी। इसी तरह cx प्लस डी जो है उसका चूंकि डिवाइजर जो है वो x² प्लस 1 होल स्क्वायर था और हम मल्टीप्लाई जिस नंबर से करें वो भी x² प्लस 1 होल स्क्वायर है, इसलिए एग्जैक्ट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 से ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यानी इसको हम अगर फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये x³ प्लस 3x² प्लस 1 आ रहा है, ठीक है। जबकि यहाँ पर ax जब मल्टीप्लाई होगा x² से तो ax³ हो जाएगा, ठीक है। ax जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ax आएगा। इसी तरह b
एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो बी एक्स स्क्वायर आएगा, और बी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बी आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर सी एक्स और प्लस डी आ जाएगा। ठीक है, अब यह आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हमने कंपेयर करने हैं कोफिशिएंट्स। ठीक है, यहाँ हम लिखते हैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, और हम स्टार्ट जो लेंगे कोफिशिएंट्स कंपेयर करना वो एक्स की पावर 3 से लेंगे। ठीक है, चूँकि हम देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड पे एक्स की पावर 3 हाईएस्ट एक्सपोनेंट है और इधर भी 3 है, तो लेफ्ट साइड पे एक्स क्यूब 1 टाइम है और राइट साइड पे एक्स क्यूब ए है उसका कोफिशिएंट, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, यानी कि हमने एक्स क्यूब से जो है वो एक्स स्क्वेयर एक्स की वैल्यू जो है वो निकाली है। ठीक है, एक्स क्यूब के कंपेयर करके कोफिशिएंट्स। अब अगर हम एक्स स्क्वायर से करें कंपेयर कोफिशिएंट्स दोनों तरफ, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी है, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, हमने बी भी फाइंड कर लिया। अब अगर हम एक्स से कंपेयर करें कोफिशिएंट्स दोनों तरफ, एक्स के मतलब करें, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्स वाली टर्म कोई भी नहीं लिखी हुई, 0 आएगा, और राइट साइड पे अगर आप देखें तो ए है और सी है, यानी ए प्लस सी है। ठीक है, जिनके साथ एक्स आ रहा है, ए एंड ये देखें एक्स के साथ ए भी, एक्स के साथ सी भी है, दोनों पॉजिटिव है। अब ए की वैल्यू हमने 1 निकाल ली हुई है, तो हम ए की वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे 1, तो ये बन जाएगा 0 इक्वल टू 1 प्लस सी। ठीक है, यानी 1 को अगर दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें तो सी इक्वल टू 0 माइनस 1, तो ये सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1। ठीक है, हमने सी भी फाइंड कर लिया। अब अगर हम कांस्टेंट के लिए कंपेयर करें कोफिशिएंट फॉर कांस्टेंट, ठीक है, दोनों तरफ कांस्टेंट्स को अगर कंपेयर करें तो हम देख रहे हैं कि कांस्टेंट जो है, चूंकि सॉरी मैंने कोफिशिएंट्स कह दिया, हम कांस्टेंट्स को अगर देखें तो यहाँ पे कांस्टेंट 1 है। ठीक है, लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे अगर आप कांस्टेंट देखें तो वो बी एंड डी हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, बी प्लस डी। अब हम जानते हैं कि बी की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की है 3, तो इसका मतलब कि यहाँ पर 3 पुट करेंगे और 3 तो जाके 1 में से माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 3 इक्वल टू डी, और डी की वैल्यू जो आ रही है वो आ जाएगी -2। अब देखिए हमने ये चारों ए बी सी डी फाइंड कर लिए हैं। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज जो है हम यहाँ पर दर्ज करते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम इसको दर्ज करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, हम इसको यूं लिख सकते हैं, ए की जगह आप क्या लिख रहे हो 1, तो 1 इंटू एक्स एक्स, और बी की जगह क्या आ रहा है 3, तो x प्लस 3 इसका न्यूमरेटर आएगा और इसके डिवाइजर में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, प्लस इसी तरह c की वैल्यू क्या आई है हमारे पास -1, और d की वैल्यू आई है -2, दोनों माइनस की आप माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, और 1x, और चूंकि माइनस साइन हम कॉमन ले चुके हैं तो ये इधर प्लस साइन आ जाएगा, +2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये इक्वेशन नंबर जो 1 है, ये जब वैल्यूज़ हम इसमें पुट करेंगे ए बी सी और डी की, तो हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 है वो इस तरह से बन जाएगी कि x प्लस 3, मतलब उसकी जो राइट साइड है उसमें x प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस एक्स प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ये जो पार्ट नंबर 7 है इसको सॉल्व करना हमने सीखा। अब जो इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट्स हैं, मतलब जो पार्ट नंबर 8 है उससे ऑनवर्ड है, वो इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपसे वो 1 बाय 1 डिस्कस करूँगा।